Was it the voice? Was it the fire burning in me? Zainab. All of the noise turned into choirs of harmony. हम साहब की बहुत बड़ी जेब कटी है। Forever that you broke, but since you left me alone, I've been high. I've been high. क्या खा रहे हैं आप आपके न्यू हाउस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। हम लोग गए थे घूमने के लिए आयका। एज अ फ़न व्लॉग मैं लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। तो मैंने कुछ कुकिंग की थी घर पर, नाश्ता लंच हम लोग साथ कर गए थे। डिनर भी मैंने हाफ़ कुक किया था और बाहर हम लोगों ने डिनर कर लिया था। क्या क्या हुआ था व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो, और कुछ अच्छा ना लगा हो तो भी आप डिसलाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आप लोगों ने क्यों डिसलाइक किया है। इस तरह से मैं मेरी वीडियोस और बेहतर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने यहाँ नाश्ते और लंच से शुरू किया था अपना रूटीन। और मैं बना रही हूँ मिठी भिंडी और चाय के लिए दूध बॉइल्ड कर रही हूँ, क्योंकि आज हम घर पर नहीं होंगे सारा दिन, तो दूध ज़्यादा गर्म करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी जस्ट चाय के लिए हम लोग बना रहे हैं, गरम कर रहे हैं दूध। और मीठी भिंडी में बना रही हूँ। कुछ भिंडियों में मैंने 2 टमाटर ऐड किए हैं, उसमें मैंने बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए हैं, मिर्ची नमक हल्दी अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून तेल और थोड़ा सा पानी। इसको 4 विज़ल होने दूंगी और फ्लेम्स ऑफ कर दूंगी। यहाँ गूंद रही हूँ मैं आटा, क्योंकि नाश्ते में सब रोटी खाते हैं तो इसलिए रोटी ज़रूरी है। आटा गूंद रही हूँ। कुछ रोटीज़ मैंने एक्स्ट्रा भी बना ली थी, जैम रोटी साथ रख भी ली थी, बट किसी ने खाया नहीं, वो वापस घर ही हो गई। और यहाँ डिनर की तैयारी कर जा रही थी तो मैं यहाँ बना रही हूँ मटन हांडी कह लो आप लोग, मटन कढ़ाई कह लो, या फिर मटन करी कह लो। तो बहुत सिंपल है। और जब बिल्कुल भी टाइम ना हो और गेस्ट आ रहे हों, या फिर आपको कहीं इस तरह मेरी जैसा बाहर जाना हो, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इजी है टमाटो मटन। तो मैंने यहाँ 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है जब तक ये पिंक कलर ना आ जाए इसका, यानी हाफ़ कुक कर लिया है मैंने। उसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि जल्दी से और स्पीड से प्याज भुनी जाए। उसमें आधा किलो टमाटर मैंने ऐड किया है इसमें कटे हुए, और स्पाइसेस के तौर पर मिर्ची नमक हल्दी, थोड़ी सी हल्की से मेथी के दाने, 2-4 दफ़ा स्टर किया और मटन इसमें ऐड किया है। मटन है 1.5 किलो। आप चाहें तो मटन के अलावा चिकन प्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सी फूड यूज़ कर रहे हैं तो दम पे करिएगा, क्योंकि सी फूड भाप पे जल्दी से कुक हो जाता है, बस इसीलिए। और ये मैंने 4-5 विज़ल तक रख दिया था और चूल्हा ऑफ कर चली गई थी। बट ये मैंने दूसरे दिन कंटिन्यू किया था, तो फिर मैंने इसको अच्छे से भूना, इसका पानी सूखने दिया, हरा मसाला गरम मसाला डालकर दम पे रख के इसको ऑफ़ कर दिया था, और ये सालन रेडी हो जाएगा। और ये सूप लेफ़्ट ओवर था, तो मैंने इसको भी गर्म कर निकाल लिया था कि सब एक साथ दस्तर पर निकाल दो तो हो ही जाएगा। और यहाँ डल रही हैं रोटियाँ, और मीठी भिंडी का सालन भी बनकर रेडी था। थोड़ा भूनूंगी और डिश आउट कर दूंगी। रोटी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि फिर बच्चों को अगर भूख लग गई तो दे दूंगी, बट ऐसा हुआ नहीं, मौका ही नहीं मिला। जैम रोटी अचार मैंने रख लिया था, बट यूज़ हुआ ही नहीं। एहतियातन रख लिया था, बट घर पूरा वापस हो गया। और मम्मी और भाई भी आ गए थे साथ चलने के लिए, क्योंकि मैंने उनको रात में बोल दिया था कि जाना है, चल रहे हैं तो आ जाना।
तो मम्मी और मैं बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही लेते हैं। मम्मी को भी ज़रूरत थी घर की कुछ चीज़ों की और मुझे भी, मैंने भी कार्ड में कुछ चीज़ें ऐड कर रखी थी घर की छोटी मोटी ज़रूरत के हिसाब से, तो वो अगर जा रहे हैं तो अच्छा ही हो गया, तो वहाँ से मैं पिक कर लूँगी। अच्छा है ना कि देखकर चीज़ परचेज़ करने में और ऑनलाइन मंगाने में तो फ़र्क होता ही है। और यहाँ बना रही हूँ चाय और नेहा का खाना। दस्तर हमारा रेडी है, मैंने सारी चीज़ें डिश आउट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly और यहाँ मैंने बच्चों को फटाफट से सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए कहा था कि नाश्ता कर लो, जो भी तुम लोगों की तैयारी है वो पूरी कर लो। और मैं यहाँ कपड़े लगाने लगी थी क्योंकि मुझे आज कपड़े धोने थे, कुछ लॉन्ड्री करनी थी और जब तक मैं वापस आऊँगी तो सारे कपड़े धुलकर रेडी होंगे, स्पिन होकर रेडी होंगे। तो इस वजह से मैंने मशीन ऑन कर चले गई थी और ये ऑटोमेटिक है तो अपने आप ऑफ हो जाती है। फिर हम लोग निकल गए थे और रास्ते में जूस हम लोगों ने पिया था और ये बहुत रिफ़्रेशिंग सा जूस था, ड्रिंक थी मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं उठे जब से 1 बाय 1 काम बस फिनिश करते जा रही थी। और यहाँ मदीहा ने कुछ क्लिप्स शूट की थी जो मैंने यहाँ ऐड कर ली है। और नेहा बीबी सोती जा रही थी, उठते जा रही थी, बस उसका तो अपना ही मूड होता है। और इन्होंने बच्चों ने इतना संभाला था उसे और मुझे बहुत फैसिलिटी दी इन लोगों ने शॉपिंग करने की अल्हम्दुलिल्लाह। के व्लॉग्स आप लोगों ने बहुत देखे होंगे और आप लोग भी विज़िट करे ही होंगे। मैं अपने नज़रिए से बताना चाहती हूँ और मैं कोई आइका के प्रोडक्ट्स का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, प्राइस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं फैमिली के साथ गई थी, फ़न ब्लॉग के तौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। बट किसी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ बहुत सारी महंगी ही चीज़ें होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस प्राइस हर एक का अलग है और आप लोगों के बजट के हिसाब से आप लोग चीज़ें पिक कर सकती हैं। बजट में भी है और आउट ऑफ बजट भी होगी, बट आप लोगों की मर्ज़ी से आप लोग पिक कर लेना, बट विज़िट ज़रूर करना, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और कुछ आपको नहीं लेना हो, बिल भी नहीं बनाना हो, तो भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। चलो आओ मम्मी, जल्दी आ, पीछे से मारता हूँ, धक्का दो। और वहाँ इतने अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के और सेटिंग्स के, घर की फर्नीचर की, क्योंकि वहाँ सब सेट हुआ होता है ना, इसीलिए। और यहाँ पेंसिल्स, मेजरिंग टेप और मैप भी रखा होता है जो हम लोगों ने एक ले लिया था। अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो फिर ये काम आ जाएगा। अगर आप लोगों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर रेनोवेट चल रहा है, आप कुछ सेटिंग करना चाहती हैं, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। हम लोग सेटिंग्स देख रहे थे, सारे काउचेस देख रहे थे, तो बहुत लकड़ी तो हम लोगों को उतनी ख़ास लगी नहीं, क्योंकि हम ज़्यादातर सागवान और शीशम जैसी लकड़ी के यूज़ टू है, तो ये लकड़ी कुछ ख़ास लगी नहीं। बट फर्नीचर की जो स्पेस सेविंग और मॉडर्न तरीके से जो उन लोगों ने डिज़ाइन दिया है, उससे आप लोग नो डाउट फ़ायदा उठा सकते हैं। उन लोगों की बनावट आप लोग थोड़ी बहुत कॉपी कर आप फ़ायदा ले सकते हैं। और बाय द वे, आइका एक बाहर की कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा, और ये कंपनी जेशन की वजह से ही पॉपुलर हुई थी, तो इसके ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग एक नज़र डाल लेना। इनको बहुत इंटरेस्ट आ गया था कुछ इंचेस और कबर्ड्स के लकड़ी के ऊपर, तो पर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ समझ नहीं पाई। और यही बस देख रहे थे सबको, कौन से डोर्स को कैसे इंचेस लगे हैं, कबर्ड्स वगैरह को, वार्डरोब्स को, टीवी यूनिट्स, बहुत सारे अच्छे। और फिर इन्होंने नोटिस किया कि मैं बोर हो रही हूँ, तो थोड़ा सा एंटरटेन कर रहे थे।
क्या खा रहे हैं आप आपके न्यू हाउस में? कुछ भी नहीं बनाए? हमारा घर ही तो अच्छा है। ये आयरन का है, आयरन है ज़बरदस्त वाला और प्राइस भी ज़बरदस्त। इन लोगों ने सारी चीज़ें ऐसी टैग कर कर रखी हुई थी हिफाजत में, तो अच्छा भी लग रहा था। और इन लोगों की पॉलिसी है क्या है पता नहीं, सब चीज़ें इतनी हिफाजत से रखते हैं। तो बस यही समझ आई कि ये बच्चे इतना नाचते कूदते हैं, यहाँ के सारी चीज़ें डिस्टर्ब करते हैं, तो ये कोई कुछ नहीं कहता। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरीर थे, और भी बच्चे आए हुए थे, मेरे बच्चों से ज़्यादा शरीर थे। तो मैं वॉच कर रही थी तो मुझे बस यही माइंड में आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हैदराबाद के बाहर भी हैं तो इनकी सर्विसेज पहुंचाने की अच्छी है। आपको कोई अगर चीज़ पसंद आ जाए, आप कैरी नहीं कर सकते, तो फैसिलिटीज़ यहाँ है। लाइट्स, लैम्प्स बहुत अच्छी है यहाँ। और बात है कि आप लेना चाहो या नहीं। I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आ जाओ तो उसके टैग की फ़ोटो आप ले लेना, और आप उसे जहाँ एग्ज़िट एरिया है वहाँ सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। मैंने भी एक चीज़ मुझे चाहिए था तो मैंने ऐसे ही किया, आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर हम लोग आ गए थे सबसे फेवरेशन में, किचन एरिया में। और जैसा मैंने कहा कि बच्चों ने और इन्होंने मुझे फुल टाइम दिया है शॉपिंग करने का, तो और ये और बच्चे इस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे थे यहाँ, बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे और ये भी। और यहाँ एक चीज़ पसंद आ गई थी, मैंने उसकी फ़ोटो ले ली, और एग्ज़िट एरिया से पहले ये पूरा यूनिट है, यहाँ आकर मैं ढूंढने लगी थी। यहाँ रैक्स होते हैं तो यहाँ ढूंढने लगी थी, तो फाइनली मुझे यहाँ मिल गया, थोड़ी सी हस्बैंड की हेल्प के बाद। मैंने एक कार्ड में ऐड कर रखा था, और मुझे यहाँ दिखने के बाद मैं कैसा छोड़ सकती थी, दिल ही नहीं भर रहा था, तो मैंने फ़ौरन से यहाँ ले लिया। और बिल करवाने से पहले आप लोग मेंबरशिप में ज़रूर ज्वाइन कर बिल बनवाना, क्योंकि इसमें आपका अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, कि सेविंग्स हो जाएंगे। बस अब घर जाने की तैयारी है। क्रॉकरी भी ली थी, कप्स और कुछ प्लेट्स वगैरह, तो यहाँ हम लोग, मैं और भाई मिलकर इसको पैक कर रहे हैं। बाकी सारे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, क्योंकि बिल एरिया के बाद कोचेस हैं वहाँ, वो आराम से बैठ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह नेहा भी सो रही थी, उठ रही थी, ज़्यादा बेटी ने सताया नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके नन्ना ने उन्हें ट्रीट दी थी कि हम लोग घर पर नहीं खाएंगे, हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे। तो बच्चों को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम लोगों ने अच्छा हुआ कि पैकिंग कर ली, क्योंकि ग्लास मटेरियल था, क्रॉकरी थी, तो अच्छी सी सेव ली, घर पर हम लोग कैरी कर पाए इसको। ऐमन को नई नौकरी मिली है ज़ैनब। खय्यम साहब की बहुत बड़ी जेब कटी है। बच्चों को नए नौकरियां मिले, देखो यहाँ गाइस। चलो हम लोग की कार, हम लोग पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में। हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा,
हम लोगों ने मंदी खाई फ़र्स्ट टाइम। घर पर तो बहुत सारी बनाकर खाई बहुत दफ़ा, लेकिन इस तरह से बाहर निकलकर होटल में पहली दफ़ा खाई थी। तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह। इनके घरेलू तरीक़े बस घरेलू ही होते हैं, सर्विंग करना, पकाना, और इन बाहर स्टाइल कुछ अलग होता है। पहले सूप सर्व किया और फिर बनी बनाई थाल आ गई थी सामने के, बस आस्तीन ऊपर करो और बस शुरू हो जाओ। तो इतना कंफर्टेबल लग रहा था ना कि बस आधी थकान तो घूम फिर के आयका की यहीं उतर गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी ने ट्रीट दी थी, बहुत मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोग घर वापस चले गए और घर जाने के बाद तो बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगले दिन स्कूल था बच्चों का, मंडे था, स्कूल था। बस फटाफट सोने की तैयारी शुरू हो गई थी। थक गए थे ना, तो बहुत घर जाते ही पूरी थकान महसूस हो रही थी और फिर बच्चों को मैंने सुला दिया। यहाँ तक का था व्लॉग। और अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आलही फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरे फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा प्लीज़, और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वन। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।